हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिंप्लीकेशन की सेकंड क्लास में। आज हम पूरे 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे गोली की रफ्तार से, ठीक है, सिंप्लीकेशन के। और इन 10 क्वेश्चंस में से 2 से 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना लाजमी है मेरे दोस्त। तो ठीक है, बने रहिए आप क्लास के एंड तक। दोस्त, आपको स्क्रीन पर 3 सवाल दिखाई दे रहे हैं और तीनों सवाल देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इनका प्रत्येक जो आंसर आता है वो अलग अलग आता है। देखिए मेरे दोस्त, जो पहला सवाल है वो सीरीज कहां तक जा रही है? अनंत तक। और जो दूसरा सवाल है उसमें सीरीज अनंत तक नहीं जा रही, एक इसकी सीमा समाप्त हो रही है, ठीक है। और तीसरा सवाल थोड़ा अलग है। अब देखिए इनका आंसर कैसे आता है। और ये सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है मेरे दोस्त, और इस एग्जाम में भी पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इस सवाल को तो पक्का रट के जाओ आप। देखिए, जब सीरीज अनंत तक जारी हो तो यहां पर कोई सी भी संख्या दे रखी हो, बस यही अपना आंसर आ जाता है। 12 है तो 12 आंसर आ जाएगा। 6 दे रखा हो कोष्टक में, रूट में, तो 6 आंसर आएगा आपका। 12, 18 कुछ भी संख्या दे रखी हो, अगर सीरीज अनंत तक जा रही है, इनडिफाइनाइट है, तो वह संख्या हमेशा यही आंसर आएगा उसका, ठीक मेरे दोस्त। अब सेकंड नंबर सवाल की बात करें हम, तो सेकंड नंबर में सिचुएशन क्या है? ये सीरीज अनंत तक नहीं जा रही, इसकी एक सीमा है और उस सीमा पर जाकर ये सीरीज समाप्त हो रही है मेरे दोस्त। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? इनको गिनो, 1 2 3 4 5, इनके 5 बार भरा आया हुआ है। तो इनको कुछ नहीं करना। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 घात। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 घात। तो हम इनको 2 इंटू 2 कितना? 4, 4 इंटू 2 कितना? 8, और 8 इंटू 2 कितना? 16, और 16 इंटू 2 कितना? 32 मेरे दोस्त। कितना? 32। तो मैं रखूंगा यहाँ 12 की घात 32। कितना? 12 की घात 32, और 32 से जस्ट छोटा 31, और ये मेरा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। क्या करना है मुझे? 5 बार आ रहा है तो 5 बार 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 बार 2 को इंटू कर लो आप, जिसमें कितना आया? 32। अब 32 और ऊपर वाले जो घात होते हैं वो 32 से जस्ट एक छोटा, यानी कि जो भी संख्या यहाँ आएगी उससे जस्ट एक छोटा, वो वाले आंसर होगी। तो 12 की पावर 31/32 आपका आंसर। बात करूं मैं तीसरे सवाल की, तो थर्ड सवाल क्या है? इसमें सिचुएशन क्या है? ये भी सीरीज अनंत तक नहीं जा रही मेरे दोस्त, ये भी एक सीमा पर जाकर समाप्त हो रही है। तो इसको आप करना स्टार्ट करो पीछे से करना स्टार्ट करो आप। तो जो अंडर रूट 49 मतलब 7, रूट 49 मतलब 7, इनका वर्गमूल निकालो आप। प्लस की जगह प्लस आएगा, और ये 29, जब 29 और 7 को जोड़ोगे आप तो 36, और ये 36 किस में आएगा? रूट में आएगा। तो रूट 36 का मतलब 6, ये हो गया कितना? 6। फिर 6 को आप जोड़ दो 19 में, तो 19 से 25, और 25 का रूट कितना? 5, ठीक। अब 5 को जोड़ो आप इस 11 में, तो 11 5 कितना? 16, तो 16 का रूट कितना? 4 मेरे दोस्त, ठीक है। और 4 को जोड़ दो आप इस 5 में, तो लास्ट में जो सिचुएशन बचती है आपके सामने, तो वो क्या आता है आपका? रूट 9, और रूट 9 मतलब कितना? 3 हमारा आंसर। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 क्या है अपना? सवाल नंबर 4 है 900 का 55% प्लस 1050 का 70% बराबर 3000 का कितना परसेंट? ये पर्सन सूचक की हमें यह पर्सन सूचक निकालना है। हमें सवाल ये दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का सवाल, ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है, आरआरबी क्लर्क की परीक्षा में पूछा गया है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए आप, 900 का 55% परसेंट मतलब कितना होता है? 100 का भाग देना, ठीक। तो 900 इंटू 55/100 कर दूंगा मैं, प्लस की जगह प्लस 1050 का 70%, यानी कि इंटू 70/100, ठीक। अब बराबर 3000 का, ये 3000 का कितना परसेंट? कितना परसेंट मतलब यहां हम मान लेते हैं x%, तो 3000 का x%, यानी कि x/100। अब देखें, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब बचा क्या अपने पास? बस जो बची कुछ सामग्री है उसका हिसाब करना है हमें, तो और कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। तो 9 इंटू 55 करूंगा मैं, 9 इंटू 55, तो कितना आ गया मेरे दोस्त? 495। करके देख दो आप कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में क्यों करोगे? आप खुद माइंडेड हो, आप स्पीड बढ़ाओ इस क्वेश्चन में। स्पीड ही सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी इस सरलीकरण टॉपिक में, यानी कि सिंप्लीकेशन में, ठीक है। 105 इंटू 7 करूंगा मैं, तो कितना आ गया मेरे दोस्त? 735। और इधर क्या बचा हमारे पास? 30 इंटू एक्स, यानी कि 30x। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारे पास? 5 5 10 की 0, ठीक, और 3 6 9 और 12, और 1 कितना? 13, और हासिल 1 7 4 11, और 1 12, यानी कि 1230 बराबर
30x, ये आया अपने पास। अब 0 से 0 खत्म और 3 से 123 में कितने बार भाग गया मेरे दोस्त? 41 बार। कितने बार? 41 बार। और ये 41 ही मेरा आंसर है। बस आपको स्पीड मेंटेन करनी है, जब भी आप सवाल को कर पाओगे। स्पीड रखो अपने। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 5, और ये सवाल भी आपके पेपर में आया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे हम 10 सेकंड में निपटा देते हैं सवाल को। देखिए आप, जब मैं बोल रहा हूं कि 6 का परसेंट सूचक है, यानी कि 6 का कितना परसेंट प्लस 95 का 20% बराबर 62 का 50%। अब मुझे करने हैं इस परसेंट सूचक की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, तो 6 का यहां पर मैं रख लेता हूं x%। 6 का रूट में x कर लेता हूं मैं। और का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है इंटू प्लस। अब मुझे बताओ, मैंने सिखाया था आपको 10% कैसे निकालते हैं। 10% मतलब होता है 10 का भाग देना, और 10 का डबल कितना होता है? 20%। 10 का डबल 20, तो जो संख्या दोगे उसका डबल कर लेंगे हम। ठीक है, तो 20% निकल के आ जाएगी। आप उन बातों को ध्यान दो जो मैंने ट्रिक से सिखाई है, उसके मदद से आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाओगे मेरे दोस्त। अब मैं 95 का 10% कितना हुआ? 9.5। ठीक है, क्योंकि 10 का भाग देना होता है, 10 का भाग दूंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब 9.5 यानी कि 9.5, 9.5 का डबल करना है आपको। तो 9.5 का डबल कितना होगा? 9 9 18 और 19। ठीक है, तो 9.5 का डबल कितना? 19 कर लिया मेरे दोस्त, बराबर 62 का 50%। बस यानी कि 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी कि आधा। तो 62 का आधा कितना होता है? 31। और ये 31 लिख दिया। 19 को भेजूंगा मैं दूसरी ओर, तो 6 इंटू एक्स आ रहा है मेरे पास। तो 6 इंटू ये रूट एक्स कर दिया मैंने, बराबर 19 को उधर भेजूंगा तो कितना बच गया मेरे पास? 12। ठीक, अब मुझे निकालने इस रूट एक्स की वैल्यू। ये 6 गुणा में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा? चेंज, भाग में, यानी कि डिवीजन में। तो रूट एक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 2 आंसर। और जब ये रूट हटाना है तो दूसरी तरफ जाकर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये अपना आंसर। मात्र 10 सेकंड में आप आंसर ला सकते हो सवाल का। और आपको टाइम ही तो चाहिए, बस आपको सवाल को 10 सेकंड में ही करना है इस पेपर में। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या है मेरे दोस्त? ये सवाल है घातांक वाला, घातांक के नियमों पर आधारित। और इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं सिंप्लीकेशन में। ठीक, तो मैंने क्या बताया था आपको? मेरी बातों को याद करो, आप पिछली वीडियो में जाकर देखो। मैंने बताया था कि जब आधार समान हो तो घातों का ऐड हो जाता है, यानी कि घातें जुड़ जाती है आपस में। तो यहां देखे आधार तीनों जगह समान है क्या? चारों तरफ समान है आधार। ठीक है, चारों जगह समान आधार है, तो घातें क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? जुड़ जाएगी। और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताने है मुझे, तो ये घातें जुड़कर ये 16 आ जाएगी। तो घातों को जोड़े आप, कितने? 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 और जोड़ दो। 6 2 8 8 8 16 का 6 यहाँ से लेके लगाया मैंने 4 4 2 7 11 11 2 कितना? 13। और अपनी वैल्यू आ गई 13.6। तो 23, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 13.6 आंसर आपका। ठीक है मेरे दोस्त, सवाल नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? यहाँ आपके सामने आधार सामान्य दिखाई दे रहा। जब आधार सामान्य तो आप क्या करोगे? आधार को समान बनाओ। बना सकते हैं आधार को समान। देख के यहाँ सबसे छोटी संख्या है 2। क्या है सबसे छोटी संख्या? 2। तो इन बाकी 2 को भी आप 2 के समान ही बना दो। कैसे बनाओगे? 4 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2। ठीक, 2 इंटू 2। अब ये जो घात लगे हुए हैं वो दोनों के अलग अलग लग जाएंगे, 2.3 और 2.3। ठीक है, इसका कुछ चेंज नहीं करना मुझे, तो 2 की पावर 2.3। अब 8 को कैसे चेंज करूंगा मैं? 3 बार कर दो आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना होता है? 8 होता है। और तीनों जगह घात लगा दो आप, 1.7 1.7 और 1.7। अब जब आधार समान हो तो घात क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो कर दो मेरे दोस्त ऐड। अब यहाँ भी इन घातों को जोड़े आप, घातों को जोड़ना है हमें। तो 7 2 14 21 21 3 24 24 3 27 और 3 30। 30 की 0 और यहाँ से लगाऊंगा मैं 3 3 1 4 5 6 6 2 8 8 2 10 और 2 कितना? 12। यानी कि जो आया अपना आंसर 12.0, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो है 12 आपका आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 8 मेरे दोस्त। अब देखिए, देखते ही आंसर आ जाएगा आपका। बस इसमें चलेगी आपकी काटापीटी। इसमें काटापीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मेरे दोस्त। तो मुझे का की जगह तीनों जगह क्या रख देना है? मल्टीप्लाई रख देना है, क्योंकि का मतलब भी ओप होता है और ओप का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो तीनों जगह का की जगह मैं मल्टीप्लाई रख देता हूँ। 3600 इंटू 7/9 इंटू 45। अब मुझे बताओ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज हटाना है तो डिवीजन बाय कितना करना है? 100 करना है। तो ये 100 कर देता हूं मैं, का की जगह इंटू और 35/100।
बस आ गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना आपको। देखे आप देखे ये कट गया 5 से कितने बार 7 बार, और ये कटा कितने बार 20 बार, ये 5 से 9 बार और ये कितने बार 20 बार। हो गया आपका काम। अब देखे आप लिख लो 3600 इंटू 7/9 इंटू 9/20 इंटू 7/20। अब देखे दोस्त इस 9 से ये 9 खत्म हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होगी, हो गया खत्म। अब करना क्या है, 2 इंटू 2 कितना बचा हुआ है 4, और 4 से ये 36 कितने बार खत्म हो गया 9 बार, तो बचा क्या 9 इंटू 49, 7 इंटू 7 यानी कि 9 इंटू 49। अब कर लो आप गुणा, तो गुणा करने पर 81, 81 का 1 और 8, 9 चौके 36 और 4 8 कितना 44, तो 441 आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से आज का ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए। देखिए करना क्या है, मुझे 3 रूट और प्रश्न सूचक, इस प्रश्न सूचक की वैल्यू निकालनी है मुझे। प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 29.2 इंटू 20। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले आप रखो 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त 576, 24 का स्क्वायर 576, मैं रखूंगा 3 रूट ये प्लस। ठीक है, अब देखिए आपको सोल्व करना है 29.2 मल्टीप्लाई बाई 20 करना है आपको। तो आप देखिए ये जीरो हट जाएगी इस जीरो से खत्म, क्योंकि आप पॉइंट को हटाओगे इस पॉइंट को, तो बटा में क्या जाएगा 10 जाएगा, और ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी, तो ये पॉइंट कट गया जीरो से। अब 292 का डबल यानी कि 2 गुना करना है मुझे, तो 2 का 2 गुना कितना होता है 4, 2 का डबल कितना 4, और 29 का डबल कितना होगा 58। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको भेजूंगा मैं दूसरी तरफ, तो किस में जाएगा ये मेरे दोस्त माइनस में, तो 3 रूट यहाँ मैं रख लेता हूँ x, और इसी रूट x की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 584 माइनस 576 कितना 8। ठीक है, जब ये रूट हटाना है मुझे यानी कि घन मूल करना है, तो इधर क्या लगेगा, इधर क्या लग जाएगा घन लग जाएगा, तो रूट x यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 का क्यूब, तो x बराबर कितना मेरे दोस्त 512 आपका आंसर आ जाता है। तो ये थी मेरे दोस्त आज की इंटरेस्टिंग क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ये करना मत भूलें। ठीक है, तो ऐसे ही आगे क्लास देखते रहिए, आप आगे आने वाली क्लासों को भी देखिएगा। ठीक है।